बताया जा रहा है कि बोटा पथरी में आतंकवादियों ने सैनिकों की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी की। अचानक हुई गोलीबारी में ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। एलओसी के पास हमला कर दहशतगर्द फरार हो गए, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। गुलमर्ग से एलओसी की दूरी करीब 5 किलोमीटर से कम भी बताई जा रही है। हमले में 3 जवान जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। इस वक्त हम बोटा पथरी में है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है पूरे इस जंगल को उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और चप्पे चप्पे में और यहाँ ये जो घने जंगल है इसकी छानबीन की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, सारे जवान जो है या एसओजी पुलिस हो, और इस जंगल में छानबीन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि ये बोटा पथरी का इलाका है और यही इस जंगल के उस पार से जो बोटा पथरी नागिन इलाका है वहाँ पे जो कल मिलिटेंटों ने हमला किया है। और अहम बात यह है कि अब हेलीकॉप्टर जो है करीबन 2 से 3 हेलीकॉप्टर जो है वो गश्त कर रहे हैं, उनके ज़रिए से भी बड़े पैमाने पर जो तलाशी अभियान में वो ये काम कर रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस घने जंगल में क्योंकि कई पहाड़ ऐसे हैं और जिनमें बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चप्पे चप्पे पे तलाशी कार्रवाई की जा रही है ताकि जल्द अज जल्द जो मिलिटेंट जिन्होंने कल रात में जो हमला किया है आर्मी के जवानों पर और जिसमें 2 आर्मी जवान और 2 पोर्टर जो है वो मारे गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है उन मिलिटेंटों की ताकि जल्द उनका खात्मा किया जाए। और अगर हम यहाँ पे गुलमर्ग की बात करते हैं क्योंकि सयाह जो है फ़िलहाल सयाह इस मेन गुलमर्ग बाउल में अच्छी तरह वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और गुलमर्ग से जो बोटा पथरी है वो काफ़ी दूर है, करीबन 8 से 10 किलोमीटर का फासला है। और इस जंगल में जो आप देख रहे हैं ये गुलमर्ग से काफ़ी दूर है और इस जंगल में और इसी तरह जो उस पार भी जंगल है और इस सारे जंगल को मुहासरे में कर रखा गया है और यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इन जंगलों में चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में यह चौथा आतंकी हमला है। 18 अक्टूबर को शोपियां में मजदूर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर 20 अक्टूबर को गांदेरबल में आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 की मौत हुई। 24 अक्टूबर को अगला हमला पुलवामा में हुआ जहां गैर कश्मीरी को गोली मारी गई। फिर 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर भी हमला किया गया है। तो आप देखें 18 से 24 अक्टूबर के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा अटैक की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। आतंकी हमले में जो दो पोर्टरों ने अपनी जान गंवाई है उनके नाम है मुश्ताक अहमद चौधरी। मुश्ताक नौशेरा के रहने वाले थे। हमले में जान गंवाने वाले दूसरे पोर्टर का नाम जहूर अहमद मीर है। कुछ दिन पहले ही दोनों ने सेना के लिए पोर्टर का काम शुरू किया था। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों पर काबू करना चाहिए क्योंकि ये गरीबों को घर उजाड़ रहे हैं जो लोग, इन पर काबू पाना चाहिए था। और हम क्या कह सकते हैं, इसका एक छोटा बच्चा 3 साल का है, इसकी बीवी अभी नौजवान है, अभी वो 23 साल की है। ये घर पूरा का पूरा उजड़ गया। दूसरा भाई जो है इसका वो भी लेबर है। ये अफसोसनाक एक बात है क्योंकि इसके घर में इसका वालिद है जो कि कैंसर पेशेंट है, इसकी माँ बुजुर्ग है और इसको 3 साल का बच्चा है। कहाँ जाएगा वो 3 साल का बच्चा इस स्टेज पे, और इसकी जो बीवी है वो भी बेचारी छोटी है। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा की है। प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी इलाके में सेना की गाड़ी पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण खबर है जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। कश्मीर में हालिया हमलों की ये श्रृंखला गंभीर चिंता का विषय है। मैं इस हमले की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और जिन लोगों की जान गई है उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग पूरी तरह और शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। अब वहीं जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमले में तेजी आई है। कल पुलवामा के त्राल में एक बार गैर कश्मीरी को गोली मारी गई है। जी हां, हाथ में गोली लगने के बाद घायल युवक का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। ये 23 साल का शुभम पुलवामा के गांव के एक सलोन में काम करता था। इससे पहले 20 अक्टूबर को आतंकी हमले में गांदेरबल में 7 लोगों की जान चली गई थी।
ये सिलसिलेवार जो हमले हो रहे हैं ये ठीक चुनाव के बाद हो रहे हैं और ये एस्केलेशन बर्फ पड़ने से पहले हो रहा है। तो क्या घुसपैठिए एक फ्रेश लॉट जो है जम्मू कश्मीर में घुसे हैं और अगर आप देखें तो उत्तरी कश्मीर में अगर ये एक्टिविटी शुरू की गई है तो ये यहाँ पर कितने लोग बसे हैं और कितनी बड़ी ग्रुप्स हैं, ये टीमें हैं। बहुत बड़ा एक सुरक्षा मीटिंग एलजी ने साफ ली थी और उस पर इस सुरक्षा ग्रिड को और कसने की बात हुई थी और काउंटर एक्टिव मेजर्स लेने की भी बात हुई थी। लेकिन आप देखें तो ये जो हमलावर हैं इन्होंने जो मॉर्थ टनल में गांदेरबल में हमला किया था उसके बाद आप देखें तो इनका शूट एंड स्कूट का फॉर्मूला लग रहा है कि आते हैं, अंधाधुंध गोली चलाते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। ये 2-4 लोग हैं या इससे बड़ी टुकड़ी है, इस पर अभी भी जांच जारी है, सर्च एंड कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि हफ्ते भर के अंदर इन दहशतगर्दों को घेर कर मार दिया जाएगा।